नवा गांव एक खुशहाल गांव था। पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव बहुत ही प्यारा लगता था। वहां के लोग बहुत खुशहाल रहते थे। बड़े बुजुर्ग खेती बाड़ी में व्यस्त रहते और छोटे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते। उन्हीं पहाड़ियों में एक काली पहाड़ी भी थी। उस पहाड़ी पर हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उस पहाड़ी के अंदर एक गुफा थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसी गुफा में रहता था एक मायावी राक्षस। उस राक्षस के साथ उसकी बीवी और बेटा भी रहता था। राक्षस की बीवी का नाम हिंसा था और उसके बेटे का नाम था तुम्बा। हिंसा और तुम्बा दोनों को हमेशा भूख लगती थी और वो हमेशा खाना ही मांगते रहते थे। पापा खाना, पापा खाना। सुनो जी, अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो गए, जल्दी से कुछ अच्छा खाना लाओ ना। राक्षस हमेशा जंगल जाता और खाने के लिए कुछ जानवर लेकर आता, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे का पेट कभी नहीं भरता था। उनकी भूख देखकर राक्षस भी परेशान हो गया था। एक बार राक्षस की नजर दूर गांव पर पड़ी। उसने देखा उन पहाड़ियों के नीचे किसानों की भेड़ बकरियां चरने आती है। राक्षस ने वहां से एक बकरी उठाई। नया शिकार देखकर तुम्बा और हिंसा दोनों खुश हो गए। आज तो मजा आ गया, ये हुई ना बात। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। राक्षस गांव के पास जाता और वहां से कोई भी पालतू जानवर उठाकर खाने के लिए लेकर आता, मगर कुछ ही दिनों में हिंसा और तुम्बा का मन उससे भी ऊब गया। उनकी भूख पूरी ही नहीं हो रही थी। वो हमेशा कुछ नए खाने की मांग करते रहते। पापा ये खाना हुआ पुराना, अब तो कुछ नया ला दो ना। अजी क्या तुम भी ये मरियल जानवर खाने लाते हो? कुछ ताजा कोमल गोश्त लाओ ना। अपने बीवी और बच्चों को और नया क्या खिलाएं, ये सोचकर राक्षस परेशान रहता था। उसने देखा पहाड़ी के पास एक खेत में गांव के बच्चे हमेशा खेलने आते हैं। उसके मन में एक विचार आया और उससे उसकी आंखें चमक गई। राक्षस तो मायावी था, वो रूप बदलने में माहिर था। राक्षस वहां पहुंचा और उसने गुब्बारे वाले का रूप धारण किया। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे। वहां खेलते हुए बच्चे एकदम खुश हो गए। बेटा, गुब्बारे चाहिए तुम्हें, वो भी मुफ्त। राक्षस की बात सुनकर बच्चा चौंक गया। गुब्बारे, वो भी मुफ्त? हाँ, बिल्कुल मुफ्त। आओ चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर राक्षस एक बच्चे का हाथ पकड़कर पहाड़ी की ओर चलने लगा। बाकी बच्चे भी दूर से उसका पीछा कर रहे थे। तभी जो लड़का राक्षस के साथ चल रहा था वो बोला, गुब्बारे वाले चाचा जी, और कितनी दूर जाना है? इस सवाल पर मायावी राक्षस ने अपना विशाल रूप दिखा दिया। गुब्बारे तो बहाना है, असल में आज कुछ नया भोजन पकाकर खाना है। ऐसा बोलकर राक्षस ने बच्चे को बोरी में डाला और पहाड़ी की तरफ उड़ गया। पीछे पीछे चलने वाले लड़कों ने सब देखा। वो घबरा गए और अपने घर की तरफ भाग गए। वहां राक्षस गुफा में जाकर बोरी खोलकर हिंसा और तुम्बा को बोला, देखो आज मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या लाया हूँ, इंसानी बच्चा। अरे वाह, आज तो बड़ा मजा आ गया। फिर वो खाने की तैयारी में जुट गए। तभी बच्चे भागकर गांव में आ गए। वहां चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। बच्चों ने उन्हें राक्षस के बारे में बताना चाहा। और पता है, वो गुब्बारे वाला आदमी एकदम से राक्षस बन गया। हाँ, और उसने विशाल रूप ले लिया। बच्चों की बात उन बुजुर्गों को झूठी लगी। अजी चलिए चलिए, बच्चे भी अब बहुत शरारती हो गए हैं। हाँ, आजकल के बच्चों को उम्र का कुछ लिहाज ही नहीं रहा। इतना बोलकर वो चबूतरे से चले गए। उधर हिंसा और तुम्बा दोनों के दो दो निवालों में भोजन समाप्त हो गया। अजी इतना स्वादिष्ट खाना और सिर्फ इतना सा क्यों लाए? हाँ पापा, जाइए और इंसानी बच्चे ले आइए, मुझे ये खाना बहुत पसंद आया। पापा, आज से ऐसा ही स्वादिष्ट खाना
हमेशा लाना। फिर राक्षस एक एक करके गांव के बच्चे उठाने लगा। कभी वो खूबसूरत औरत का रूप लेकर आता, चलो मेरे पास बहुत सारी टॉफियां हैं, मैं वो सब टॉफियां तुम्हें दूंगी। तो कभी खिलौने वाला बनकर आता, ले लो भाई ले लो, खिलौने ले लो, एक खिलौने पे 4 खिलौने मुफ्त। कभी छोटी प्यारी गुड़िया का रूप लेकर बच्चों को सहलाने आता, भैया चलो ना, मुझे वो आम गिरा कर दो ना। तो कभी बूढ़ी औरत बनकर आता, बेटा मुझे मेरा बक्सा उठाने में मदद करो ना, वो वहाँ पे रखा है। और फिर अपना विशाल रूप दिखाकर बच्चों को लेकर पहाड़ी की तरफ उड़ जाता। बच्चे बार बार आकर गांव के बुजुर्ग लोगों से ये कहने की कोशिश करते, लेकिन हम सच बोल रहे हैं चाचा जी। पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। इसी सिलसिले के चलते राक्षस ने एक बार बूढ़े लंगड़े आदमी का रूप लिया और वो फिर गांव की तरफ नया बच्चा उठाने के लिए चला गया। राक्षस ने देखा चिंटू हाथ में खाने का डिब्बा लिए कहीं जा रहा है। चिंटू बहुत ही शरारती बच्चा था। राक्षस उसका पीछा करने लगा। चिंटू को पेड़ पर लगे अमरूद दिख गए। उसे अमरूद खाने की इच्छा हो गई। अरे वाह, बहुत दिनों बाद अमरूद खाने मिलेंगे, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। चिंटू ने अपने हाथ का डिब्बा नीचे रख दिया और वो पेड़ पर चढ़ गया। राक्षस लंगड़ाता हुआ उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चिंटू पेड़ पर अमरूद खाने में मस्त था। राक्षस ने चिंटू को आवाज दी, बेटा मेरे लिए कुछ अमरूद तोड़ लाओ ना, बहुत भूखा हूँ। चिंटू ने अपने शरारती अंदाज में कहा, क्यों तुम्हारे घर पे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं। वो नीचे डिब्बा रखा है, उसमें से रोटी ले लो, वो खा लो। बेटा लेकिन ये डिब्बा तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं भैया को खेत में डिब्बा देने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने ये डिब्बा खा लिया तो तुम्हारे भैया नाराज हो जाएंगे, तुम्हें डांटेंगे। नहीं नहीं, उन्हें तो मैं अमरूद खिला दूंगा। चिंटू अपनी बातों के झांसे में आने वाला नहीं, ये बात राक्षस समझ गया और उसने हाथ की लकड़ी नीचे फेंक दी और गिरने का नाटक किया। हाय, भूख से मारे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं मर गया, मुझसे तो अभी खड़ा भी नहीं रहा जाता। चिंटू को उस बूढ़े लंगड़े आदमी की दया आ गई। वो पेड़ से नीचे उतरा और अपनी बैग में से पानी निकालने लगा। तभी राक्षस ने उसे धर दबोचा और बोरी में डाल दिया। बहुत दिनों बाद इतना ताजा मोटा शिकार मिला है। बाजू के खेत से लखन चाचा ये सब देख रहे थे। मन ही मन वो बोले, इसका मतलब बच्चे इतने दिनों से सच बोल रहे थे। लखन चाचा राक्षस का चुपके से पीछा करने लगे। जंगल में काफी दूर चलने के बाद वो पहाड़ी के करीब पहुंच गए। राक्षस को भी अब प्यास लगने लगी थी। मैं अब हिरण का रूप लेकर नदी से पानी पीकर आता हूँ, तब तक ये बोरी मैं इन झाड़ियों में छुपा देता हूँ। राक्षस ने वो बोरी बाजू के झाड़ियों में छुपा दी और हिरण का रूप लेकर नदी किनारे पानी पीने चला गया। लखन चाचा ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने चिंटू को बोरी से बाहर निकाला और बोरी में कंकर पत्थर भर दिए। राक्षस पानी पीकर आया और उसने बोरी उठा ली। इतना मोटा बच्चा देखकर आज मेरी बीवी और बच्चा बहुत खुश होंगे। और वो पहाड़ी की तरफ उड़ गया। राक्षस ने गुफा पे घुसते ही अपनी बीवी और बच्चों को आवाज लगाई, देखो देखो तो, बहुत दिनों बाद हमारे पास इतना पसंदीदा और स्वादिष्ट पकवान मिला है। आज तुम पेट भर के खाना खा सकते हो। राक्षस ने बोरी खाली कर दी। उससे कंकर पत्थर निकलते देख उसकी बीवी हिंसा और बच्चा तुम्बा दोनों भड़क गए। पापा, आपने हमारा मजाक उड़ाया है। अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा मजाक भला कौन करता है? क्या दिन आ गए हैं, एक मायावी राक्षस को खाने के लिए अभी क्या पत्थर लगेंगे? उधर लखन चाचा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी आंखों देखी बता दी। सारे गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। वो भी आपस में बोलने लगे, अरे इसका मतलब है हमारे बच्चे सच बोल रहे थे। हाँ हाँ,
बच्चे काफी दिनों से सच बोल रहे थे। गांव के पुराने मंदिर में एक बूढ़े साधु बाबा कुछ दिनों से बैठे थे। सब लोग उनके पास चले गए। गांव वालों ने उन्हें सारी हकीकत बताई। फिर साधु बाबा बोले, ऐसे राक्षसों से कैसे निपटना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं ये भस्म देता हूँ, उसकी लकीर उस गुफा के बाहर खींच देना, फिर वो राक्षस बाहर नहीं निकल पाएंगे। और साथ ही साधु बाबा ने मंत्र मारा हुआ पानी दिया और कहा, गायत्री मंत्र का जप करते हुए ये पानी उन राक्षसों पर छिड़कना। सारे गांव वालों ने साधु बाबा से आज्ञा ली और वो सब लोग हाथ में मशाल लिए पहाड़ी की तरफ चल पड़े। चिंटू और लखन चाचा सबसे आगे चलकर बाकी लोगों को रास्ता बता रहे थे। वहां राक्षस अपनी बीवी और बच्चों को समझा रहा था। मैं अभी जाता हूँ और उस लड़के को पकड़ कर लाता हूँ। बेटा तुम रोना मत। तभी सारे गांव वाले वहां पहुंच गए और गुफा के मुख के पास मशाल लेकर खड़े हो गए। गांव के मुखिया जी जोर से दहाड़े, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अचानक आए गांव वालों को देखकर राक्षस और उसका परिवार हड़बड़ा गया। तभी लखन चाचा और गांव वालों ने मिलकर वहां भस्म से लकीर खींच दी। राक्षस वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर भस्म को छूते ही वो पीछे फेंक दिया गया। राक्षस और उसका परिवार अब उस रेखा के अंदर फंस चुके थे। वो चाहकर भी वो रेखा को पार नहीं कर सकते थे। अब राक्षस और उसका परिवार दया की याचना करने लगे। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो, हम चले जाएंगे। हाँ, हम आगे से कभी भी आपके गांव की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे। गांव के मुखिया बोले, तुम्हारी वजह से हमने हमारे बच्चों पर शक किया। वो सच बताते रहे और हम उसे झूठ समझते रहे। तुमने बहुत निष्पाप जीवों का बलि लिया है, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। लखन, संता, डालो वो मंत्रित पानी इन राक्षसों पर। फिर साधु बाबा ने जैसे बताया था ठीक वैसे ही गांव वालों ने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए वो मंत्रित पानी उन राक्षसों पर छिड़का। फिर देखते ही देखते वो राक्षस और उसका परिवार हवा में विलीन हो गए। उन राक्षसों से गांव वालों को छुटकारा मिल गया और फिर गांव वाले भी पहले जैसा हंसी खुशी रहने लगे।